अभी तक जो है हमने फीवर की बात की थी कि फीवर एक तरह का फर्मेंटेशन है। तो अब हम जानेंगे कि फीवर जब हमें आता है तो उसके संकेत और लक्षण क्या होते हैं, यानी साइंस और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो इसमें दो तरीके से हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो वो जो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का फीवर होता है, उसका एक अलग कैटेगरी यानी लो फीवर उसे कह सकते हैं। और दूसरा होता है 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट का, तो ये दूसरी कैटेगरी का हम फीवर इसको कह सकते हैं, जो कि थोड़ा अधिक होता है, मोर सीवियर देन बिलो 103 डिग्री। तो इसमें हम सिम्टम्स देखेंगे, साइंस एंड सिम्टम्स, कि क्या क्या संकेत और लक्षण होते हैं इसके। इसमें जब हमें फीवर आता है यानी बुखार आता है, तो सबसे पहले तो हम जो जनरली देखते हैं अपने शरीर में महसूस करते हैं वो होता है कि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ना हमने पिछली वीडियोस में समझा ही था कि फर्मेंटेशन होता है, इस वजह से जो है बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है ये पिछली वीडियोस में हमने जाना था। अगला संकेत क्या मिलता है हमें कि हमें शरीर में कपकपी सी उठती है, शरीर जो है थोड़ा सा कांपने सा लगता है, और उसके साथ साथ शरीर में कठोरता आती है। कठोरता क्यों आती है? शरीर का एक नियम है अल्टर रिएक्शन का। अल्टरनेट रिएक्शन का मतलब कि जब शरीर पे हम कुछ गर्म देते हैं तो शरीर उसका रिएक्शन करता है, यानी उसके अपोजिट में जो है शरीर ठंडा करता है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, ये कुछ समय तक की प्रोसेस है। लगभग आप देख सकते हैं इसको 15 मिनट तक ऐसा जनरली देखने को मिलता है कि जब भी हम शरीर के किसी हिस्से में गर्म देते हैं तो उसके अपोजिट हिस्से में यानी उसके दूसरे साइड के हिस्से में जो है शरीर ठंडा होता है। अब इसको समझते हैं ऐसे कि जैसे शरीर बुखार के समय पे अंदर से गर्म हो रहा होता है। तो जनरली क्या होता है, जब चीज़ों को गर्माहट मिलती है तो चीज़ें मुलायम होती हैं। जैसे हम खाने को पकाते हैं तो आलू है, प्याज है, ये सब क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। तो वैसे ही हमारा शरीर जब गर्म हो रहा होता है तो शरीर में कठोरता नहीं होनी चाहिए थी। तो शरीर में कठोरता कहाँ से आई फिर? तो ऐसा होता है कि शरीर अंदर से जो है जब गर्म होता है तो अंदर की चीज़ें तो मुलायम होती हैं, शरीर में सॉफ्टनेस आती है, लेकिन शरीर बाहर के हिस्सों में, यानी जैसे शरीर का अंदर का हिस्सा हमारे ऑर्गन्स हैं और शरीर का बाहरी हिस्सा ये है, एक्सटर्नल एरिया जितने हैं, हैंड्स हैं, लेग्स हैं, बाहर के जो हिस्से हैं जो कि हम सामने से देख सकते हैं, इन हिस्सों में कठोरता आती है। यानी अपोजिट साइड में जो है, अंदर के साइड में नहीं है, ये बाहर के साइड से है, तो अगेंस्ट रिएक्शन करते हैं, उसका उल्टा रिएक्शन करते हैं। तो शरीर जैसे जैसे गर्म होता जाता है ये शरीर कठोर होता जाता है, यानी बाहर से उतना ही सरफेस कूल होता जाता है, और इसी से जो है कठोरता जो है हमारे शरीर में आती है और हम महसूस करते हैं उसको। उसके बाद हम क्या देखते हैं और क्या संकेत मिलते हैं हमें? हमारे संकेत में जैसे पसीना आना, ठीक है। तो जब भी हमें बुखार होता है तो हमें पसीना आता है। हमने पिछली वीडियोस में जाना था कि शरीर से गंदगी निकालना है तो उसके लिए जो है पसीने का रास्ता जो है उसको खोलना पड़ेगा। तो रास्ता गर्माहट से खुलता है, डाइलेशन होता है, और फिर पसीना जो है बाहर निकलता है, और पसीने के साथ साथ जो है वाटर निकलता है, जिससे कि डिहाइड्रेशन, ठीक है। बुखार का एक जो है संकेत ये भी है कि हमें बुखार के समय पे डिहाइड्रेशन भी होता है, ठीक है, यानी पानी की शरीर से कमी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसी के साथ जो है हमारी जो भी गंदगियां हैं, बैक्टीरिया और वायरस की डेड बॉडीज़ हैं, वो प्लस एक्स्ट्रा कोई केमिकल्स हैं जो कि बॉडी के लिए हानिकारक हैं, तो वो भी जो है शरीर से इसी के रास्ते से बाहर पानी के साथ निकलते हैं। वो चाहे मूत्र के थ्रू निकलें, चाहे मल के थ्रू निकलें, और चाहे पसीने के थ्रू निकलें, या फिर एक चौथा रास्ता बताया था
हमारी सांसों के थ्रू, यानी जब हम एक्सहेलेशन करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, यानी रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, ब्रीदिंग की प्रोसेस में। ठीक है, तो ये संकेत हैं। और क्या संकेत हो सकते हैं? हमारे शरीर में जो है, हमारी मांसपेशियों में जो है दर्द होता है। जब भी बुखार आता है तो मांसपेशियां दर्द करती हैं, और सर में दर्द होता है जिसे आप हेडेक कहते हैं। और क्या होता है? डिलीरियम। डिलीरियम जो है, यानी हमें जो है बेहोशी में हम बड़बड़ाते हैं, यानी जैसे हमारे फैमिली मेम्बर्स जब साथ होते हैं हम तो हम वो लोग कुछ देखते हैं कि जैसे जब बीमार पेशेंट, या आपने भी कभी देखा होगा कि जिनको बुखार होता है वो अक्सर कुछ बड़बड़ाते से रहते हैं, मतलब वो क्या बोल रहे हैं उनको खुद भी नहीं पता होता है। तो ऐसी डिलीरियम की कंडीशन जो है वो भी देखने को मिलती है। तो ये सारी जो है कंडीशंस होती हैं जो कि देखी जाती हैं, साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जो कि देखे जाते हैं एक फीवर के पेशेंट में, यानी बढ़े हुए जो उसका टेम्परेचर है, फीवर के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें शरीर में देखने को मिलती हैं, ये वो चीज़ें हैं। साथ में ऐसे पेशेंट्स में जो है, फीवर पेशेंट में कमजोरी, एक सामान्य कमजोरी जो है देखने को मिलती है। और वो कमजोरी क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि उस समय जो है सारा ब्लड सर्कुलेशन, यानी खून की जो दौड़ान है, वो सारी जो है फर्मेंटेशन के प्रोसेस को जो है इन्हेंस करने में लगी होती है। यानी बुखार शरीर में बना रहे और जल्दी से जल्दी सारी इम्प्योरिटीज़ बाहर निकल जाएं, इसको तैयार करने में वो सारी ऊर्जा जो है आपकी लग जाती है काम करने में। इसलिए बाकी शरीर के अंगों को जो है ऊर्जा नहीं मिल पाती, इसलिए हमें सामान्यतः एक जो है पूरे शरीर में जो है कमजोरी सा महसूस होता रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें साइंस एंड सिम्टम्स के रूप में दिखती हैं, वो भी पहले कैटेगरी के फीवर में, यानी बुखार में। ठीक है, पहले कैटेगरी में हमने देखा था कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट का अगर फीवर है, यानी टेम्परेचर है आपको बॉडी का, तो ये हमें जो है ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स, यानी लक्षण और संकेत देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम, अगर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का बुखार है आपको, तो क्या क्या आपको शरीर में देखने को मिलेगा। ऐसी कंडीशन जो है थोड़ी सीवियर होती है, कैटेगरी 1 से ये थोड़ी सीवियर कंडीशन है। इसमें आपको हेलुसिनेशन देखने को मिल सकता है। हेलुसिनेशन मतलब क्या? हेलुसिनेशन ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक शराबी के व्यक्ति में देखा जाता है। ठीक है, उसे भ्रम होता है, भ्रम मतलब मिथ्या ज्ञान होता है, या मिथ्या आभास होने लगता है उसको, जो चीज़ें नहीं होती हैं वो भी वो कल्पना से तैयार कर लेता है। तो ऐसी कंडीशन में जब बहुत अधिक फीवर होता है, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर हो जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर मिथ्या ज्ञान या मिथ्या आभास जो है देखने को मिलता है। ठीक है, जो चीज़ें नहीं होती हैं वो उसकी भी कल्पना करने लगते हैं, तो इसे जो है हेलुसिनेशन बोलते हैं। और क्या होता है? कन्फ्यूज़न दिखने लगता है। ऐसे व्यक्तियों में उलझन जो है बहुत देखने को मिलती है, बहुत ही परेशान से होते हैं। कभी राइट टर्न लेटेंगे, कभी लेफ़्ट टर्न लेटेंगे, कभी उठ के बैठने की कोशिश करेंगे, कभी सर झटकेंगे, कुछ भी ऐसा, मतलब उलझन में रहते हैं, बहुत परेशान से रहते हैं। तो इनमें कन्फ्यूज़न जो है बहुत देखने को मिलता है। और इनके अंदर चिड़चिड़ापन भी देखने को मिलेगा। चिड़चिड़ापन यानी आप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, जैसे कोई कहेगा कि आप ये खा लीजिए या पी लीजिए या फिर ये दवा ले लीजिए, तो ऐसे व्यक्ति जो है चिड़चिड़ाहट, ऐसे झगड़ा करने का स्वभाव जैसे दिखाने लगते हैं। तो चिड़चिड़ाहटपन जो है इनके अंदर देखने को भी मिलेगा। और जब बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है तो धीरे धीरे ये अगर कंडीशन बनी रही तो फिर एक समय ऐसा आता है जब शरीर बहुत ज़्यादा अकड़न महसूस करने लगता है, और उसके साथ साथ जो है कई बार देखा गया है कि ऐसे लोग जो है बेहोश से भी हो जाते हैं, बेहोशी आ जाती है उनके अंदर, यानी एक प्रकार से कन्वल्जन का स्टेट जो है वो अपने सीवियर स्टेज ऑफ फीवर में जो है देखने को मिलता है। और क्या मिलता है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर सबसे ज़्यादा जो है पानी की कमी जो है देखने को मिलती है फीवर में। जो बहुत ही कॉमन जो है देखने को मिलता है कि होंठ सूखने लगते हैं,
शरीर के अंग सारे सिकुड़ने लगते हैं। तो ये कारण जो है डिहाइड्रेशन का, यानी पानी की जो है शरीर में बहुत अत्यधिक कमी हो जाती है। तो आप ऐसे पेशेंट में या ऐसी कंडीशंस में जो है पानी का विशेष ध्यान रखें। समय समय पर हर थोड़ी थोड़ी देर में जो है जो भी फीवर का पेशेंट है वो अपना रिहाइड्रेशन जो है करता रहे, या फिर आप जो है उसको सपोर्ट करते रहें। जो भी उनके साथी हैं वो फीवर में, ये फीवर के पेशेंट को जो है पानी पिलाते रहें। वो पानी किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आप नारियल पानी दे सकते हैं, साधारण सादा पानी दे सकते हैं, आप सिट्रस जूस दे सकते हैं, सब्जी या फलों के रस दे सकते हैं। ऐसे किसी भी माध्यम से जो कि बिना किसी आर्टिफिशियल फूडिंग या ड्रिंकिंग का हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर हैं वो आप इस्तेमाल करिए। ये निरापद हैं, हानिकारक रहित होते हैं और ये जल्द से जल्द शरीर में पानी की जो कमी हो रही है बहुत तेज़ी से उसकी जो है पूर्ति करते हैं, और जो मिनरल्स विटामिन्स चाहिए उनको भी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अब बात ये आती है कि अगर हम संकेत और लक्षण जान चुके हैं तो हमें ये भी जानना चाहिए कि बुखार नापते कैसे हैं। तो नापने का दो तरीका होता है। एक तो हम जनरली देखते हैं कि मरकरी थर्मोमीटर आता है, जनरली डॉक्टर से जीभ के नीचे या फिर आर्मपिट पे लगाता है, या फिर आपका रेक्टल टेम्परेचर लेता है, यानी लगभग नाभि के करीब में जो है उसको इंसर्ट करता है कुछ समय के लिए, तो उसमें जो है रीडिंग्स आती हैं, टेम्परेचर बताता है। ठीक है। या फिर अब मॉडर्न समय में अब डिजिटल थर्मामीटर्स भी आ गए हैं जो इंफ्रारेड रेज इस्तेमाल करके जो है आपका टेम्परेचर नापने का काम करते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, या फिर और भी शेप और डिज़ाइंस में हो सकते हैं। इनमें आगे फोकस के लिए जो है यहाँ से इंफ्रारेड रेज जो है बाहर निकलती हैं, तो और ये बटन के थ्रू ऑपरेट होते हैं, और जब भी इन्हें नापना होता है तो हम सामने रखते हैं और बटन दबाते हैं तो हमारा जो है टेम्परेचर बताता है। जैसे मेरे केस में अभी ये बता रहा है 35.7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो ऐसे ही जो है हम वन टच वन क्लिक पे जो है फास्ट टेम्परेचर नाप सकते हैं। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं फ़ारेनहाइट में, या फिर इसकी सेटिंग्स में भी चेंज करके इसको फ़ारेनहाइट में कर सकते हैं आसानी से। तो ये जो है जानने का था कि क्या टेम्परेचर जो है किन माध्यमों से जो है हम नाप सकते हैं और कहाँ कहाँ का नाप सकते हैं, ये भी जानने को मिला आपको कि इसे जीभ के नीचे का टेम्परेचर लेते हैं थर्मोमीटर से, और फोरहेड का ले सकते हैं, आर्मपिट्स का ले सकते हैं, और रेक्टल टेम्परेचर यानी नाभि के पास से जो है ऐसी 4 जगहों से जो है आप टेम्परेचर लेते हैं जनरली। और क्या क्या माध्यम थे? मरकरी थर्मामीटर और डिजिटल थर्मामीटर। ठीक है। आज के लिए इतना ही।